कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज के भक्ति संदर्भ क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम करेंगे अनुच्छेद 161 एंड 162। तो जैसा कि हमने देखा था कि पीछे हमने काफी कवर किया था, 157, 158, 159 एंड 160 अनुच्छेद हमने कंप्लीट किया था। और लास्ट में हम जो देख रहे थे वो देख रहे थे कि भक्ति में अनर्थ के कारण जो मुख्य फल है कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त नहीं होता या विलंब होता है। तो उसमें हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि जब हम जो है वो हमने क्लैप देखा था। क्लैप में हमने देखा था जो एब्जॉर्प्शन इन अनदर ऑब्जेक्ट्स, जब भक्ति के अलावा हम अन्य में अभिनिवेश करते हैं यानी मिश्रित भक्ति रहती है, तो हमें कृष्ण प्रेम जो कि शुद्ध भक्ति का प्रतिफल है वो प्राप्त नहीं होता है ना। हमने ये बहुत अच्छे से देखा था। और हमने देखा था कि किस तरह से अपराध के कारण या पूर्व जन्म में कोई अपराध हो गया हो जिसके कारण क्या होता है, व्यक्तियों में ये दोष पाया जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा भक्त नहीं है, लेकिन अगर उसके हृदय में स्वच्छता रहती है, सरलता रहती है, निष्कपटता रहती है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया था रिस्पेक्ट जो होता है ना। और हिंदी में वर्ड यूज किया गया था अ, दौर शायद हिंदी वर्ड है दौराम, दौराम, दौरात्म्य, दौरात्म वर्ड यूज था। कि अगर दौरात्म रहता है यानी दोष युक्त स्वभाव या बुद्धि रहने के कारण क्या होता है, अच्छा भक्त भी जो होता है वो सही रिजल्ट नहीं प्राप्त करता। और दौरात्म नहीं रहने के कारण क्या होता है, एक सिंपल भक्त जो अभी भक्ति किया है उसको भगवत धाम प्राप्त हो जाता है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई, जैसे हमने देखा था कि एक बार भगवान का नाम जाप करने से अगर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसकी शर्त क्या होती है, कोई अपराध नहीं होना चाहिए, है ना, कोई क्लेश नहीं होना चाहिए। तभी उसका जो हरि नाम है, एक नाम जो है वो लेता। अजामिल का हमने देखा था, है ना। और फिर हमने भरत महाराज से भी उनका तुला। अभी हम आगे इसी चर्चा को आगे लेंगे और हम देखेंगे कि कैसे ये होता है। तो करने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 161 में बताया जा रहा है कि इस प्रकार भारत ने जब मृग शरीर को छोड़ते हुए श्री भगवान नाम को ग्रहण किया, तो उन्हें जो भी शरीर प्राप्त हुआ उसमें श्री भगवान की उन्हें साक्षात प्राप्ति हुई, है ना। यानी कहने का क्या मतलब है, जड़ भरत का 3 जन्म हुआ है ना। पहले जन्म में उनका फॉल डाउन हुआ तो मृग शरीर मिला, लेकिन मृग शरीर में ही उन्होंने इतनी शुद्ध और स्टिक भक्ति की, कोई अपराध की तरफ नहीं गए, कि मृग शरीर में ही उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई थी। उनको एक और शरीर लेने की जरूरत नहीं थी, है ना। मृग देह में ही उन्होंने भगवान नाम करा था। और उनको पिछले जन्म का याद था, तो वो बिल्कुल एक ऋषि के आश्रम में रहकर रिस्ट्रिक्ट और मृग की तरह नहीं रहते थे। तो इसमें बता रहे हैं कि उनको साक्षात प्राप्ति हुई थी भगवान नाम की। ऐसे महानुभावों के हृदय में भगवान सदा आविर्भूत रहते। इसी तरह पूर्व शरीर में अवस्थान करते हुए अजामिल के विषय से में भी जानना चाहिए। यही कारण है कि मरण काल में एक बार भगवान नाम श्री नारायण का उच्चारण करने के बाद उसे कृतार्थ लाभ करने में कोई विघ्न नहीं पड़ा। तो हमने जैसे पिछले इसमें तुलना की थी कि भरत महाराज को 3 जन्म लगे, है ना, लेकिन अजामिल उसी जन्म में भगवत धाम चला गया। तो इसको कैसे समझें। तो कहने का मतलब है कि भगवान परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न करते हैं, हर व्यक्ति की भजन का स्तर अलग होता है। तो भगवान उसकी उत्कंठा को उतने लेवल तक लाने के लिए कई तरह की चीजें करते हैं। दूसरा, भगवान योग्य भक्तों के द्वारा शिक्षा स्थापित करने के लिए भी ऐसा करते हैं समाज में। इसलिए ऐसे परिवर्तन दिखते हैं। इसी को कहते हैं, हमने पिछले बार डिस्कस किया था, व्यक्ति रेख भाव। बहुत अच्छे से हमने बताया था भक्ति रेख भाव क्या होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था
कि इस तरह से यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं, यही कारण है कि मरण काल में एक बार यानी नारायण का एग्जाम नाम लेने से अजामिल के अंदर प्यूरिफिकेशन तो हो गया था, लेकिन जब उसको रियलाइजेशन के साथ भगवान का नारायण नाम हुआ था, वो एक नाम सफिशिएंट था उसके भगवत धाम जाने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है कि भगवान का एक शुद्ध नाम ही आपके लिए इनफ है, लेकिन वो शुद्ध नाम आने में बहुत टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है। अनर्थ अनर्थ और अपराधों से ऊपर उठना पड़ता है, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम होना चाहिए, तब वो नाम जो है ये रिजल्ट पे करता है। तो श्रीमद् भागवतम का श्लोका है 216, दूसरे अध्याय का 216। जैसे बताए, एतवान सांख्य योगाभ्यास स्वर धर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसामंत नारायण स्मृति। तो इसमें बताए हैं कि सांख्य योग एवं स्वधर्म निष्ठा से मरण काल में श्री नारायण की स्तुति का जो होना है, यही मानव जन्म का परम लाभ है। क्या बता रहे हैं? सांख्य योग या स्वधर्म निष्ठा से किसी भी तरह से अगर कोई नारायण की स्मृति कर लेता है, हमने पढ़ा ना भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? अंते नारायण स्मृति, है ना। नारायण की स्मृति होने से क्या होता है? जीव जो है भगवत धाम जाता है, ठीक है ना, परम लाभ प्राप्त करें। तो बताए जैसे जैसे भाव रहते हैं वैसे वैसे शरीर तृप्त होता है। जैसे कोई पढ़ेगा, टीका में श्रीधर स्वामी लिखते हैं, यस प्रेम पद्मिनी माता जी पढ़ी। हाँ, टीका में श्रीधर स्वामी लिखते हैं, मानव जन्म का फल है श्री नारायण का स्मरण होना। साख्य योग आदि के द्वारा श्री नारायण स्मृति का साध्य रूप में प्राप्त होना कहने से यहाँ साख्य आदि का स्वतंत्र रूप से प्राप्त करना या उसका कुछ पृथक फल प्राप्त होना निषेध किया गया है। अंत काल में भगवत स्मृति ही परम लाभ है। अतः श्री नाम की महिमा का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। श्री नाम कौमुदीकार ने भी अंतिम काल में होने वाले भगवत स्मरण की प्रधानता को स्वीकार किया है। आगे भी पढ़ना है, अभी ये वाला खत्म हो जाए थोड़ा सा। अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें जैसे हमने देखते हैं कि दो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, भरत महाराज और अजामिल का। तो हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति निरपराध, अजामिल पाप बहुत किया था लेकिन अपराध नहीं करता था, क्योंकि अपराध के बारे में वो जानता नहीं था। तो पाप किया था, तो जब उसका छोटा बेटा पैदा हुआ तो दिन भर वो नारायण नारायण करता था, नारायण खा ले, नारायण नहा ले, नारायण ये कर ले। तो नारायण का नाम अबोधता में उसको पुकारने के कारण उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे, इसलिए वो पात्र बना किसके लिए? भगवत धाम जाने के, है ना। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति निरपराध भाव रहता है, निरपराध भाव से भजन करता है और महापुरुष की कृपा मिल जाए उसको, है ना। जैसे जामिल के घर कुछ भक्त आए तो उन्होंने उनके बेटे का नाम नारायण रख दिया, उसी से तो उसकी गति हो गई। तो वही बात बता रहे कि अगर कोई निरपराध भाव से रहता है, लेकिन महापुरुष की अगर उसको कृपा मिल जाए तो अल्प साधना से भी उसको भगवत धाम लाभ हो जाता है, जैसे अजामिल को। तो इतना महत्व है किसी शुद्ध वैष्णव का एसोसिएशन, इतना इतना इफेक्टिव। तो अजामिल के केस में इतनी जल्दी लाभ उसको शुद्ध वैष्णव के संग के कारण। और भरत जो है, जैसे एक प्रश्न उठ सकता है कि भरत मृग शरीर में नारायण का उच्चारण, मृग शरीर में भी वो भगवान का नाम लेते थे क्योंकि उनको पिछले जन्म की सारी स्मृति भगवत कृपा से थी। तो भगवत धाम नहीं जा पाए, वैकुंठ ने उनको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो कैसे समझे? तो जो भरत महाराज का देहांतरण प्राप्ति है वो भगवत साक्षात्कार हिरण शरीर में ही हो गया था, लेकिन महापुरुष शरीर हृदय में भगवान का साक्षात्कार होता है। तब अजामिल की तरह उनको भगवत धाम प्राप्त क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न था। तो जबकि हिरण शरीर में उनको भगवत साक्षात्कार होता था, तो मृत्यु के समय भगवत स्मरण होने पर साधक जो है कृतार्थ होता है ना। इसलिए, तो इसलिए कृतार्थ भाव, जैसे अभी हमने पढ़ा ना टीका श्रीधर स्वामी का, कि स्मरण करते समय, हमारी मृत्यु के समय स्मरण अगर भगवान का हो रहा है, तो किस लेवल का स्मरण हो रहा है, या भगवान अब उनको और कौन सी उत्कंठा के लेवल तक लेके जाए। क्योंकि हम पढ़ते हैं, नॉर्मली आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं पढ़ रही थी, केशव प्रभु जी ने बहुत ही अच्छी क्लास भी दी थी। तो आपको याद है कि श्रीमद् भागवतम में बताया कि भगवान की ही रियलाइजेशन 3 स्टेजेस में होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना। तो देखिए यहाँ पे नारायण शब्द यूज हो रहा है, यानी चतुर्भुज भगवान विष्णु का उनको साक्षात्कार हो रहा है ना। यहाँ पे कृष्ण का बात नहीं है,
कृष्ण रियलाइजेशन की बात नहीं हो रही है। तो स्टेप में लोगों का भगवत धाम जाना होता है, इस तरह के हिसाब से प्राप्ति होती है, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे ये भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रेम पद्मिनी माता जी? सही लग रहा है ना? हाँ, मतलब कि जो अजामिल को प्राप्ति हुई, विष्णु की प्राप्ति हुई थी, मतलब ये हाँ, हुआ विष्णु की मतलब प्राप्ति हुई है, ये विष्णु, ध्यान रखें। लेकिन और जो भरत महाराज है उनको फिर कृष्ण की प्राप्ति हुई होगी, उनको मतलब। उनको भरत हम्म, महाराज को, ठीक, तो उनके लिए उत्कंठा का लेवल और रहेगा ना। और ज्यादा हालांकि हाई मृग होगी। शरीर में ही उन्होंने इतनी भक्ति की थी कि वो सफिशिएंट थी उनकी भक्ति भगवत, लेकिन उनकी उत्कंठा बनाकर भगवत रियलाइजेशन कराने के लिए भगवान ने एक और शरीर दिया। तो उस शरीर में वो क्या करते थे पता ही है आपको? उल्टा कार्य करते थे, ब्राह्मण जी के घर में भी रह के, है ना, सब कुछ हम्म, जानते हैं। इसका प्रमाण क्या है कि जब रोहुगढ़ से उनकी डिस्कशन हुई उसी से पता चल जाता है हम्म, कि ही नो ईच एंड एवरीथिंग, ही इज अ एलिवेटेड सोल भी हो चुके थे, लेकिन उनको कृष्ण प्रेम देने के लिए वो थोड़ा सा उत्कंठा ज्यादा पड़े, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ इन चीजों को, इससे थोड़ी स्पष्टीकरण ज्यादा आता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हाँ, इससे श्रीधर, हाँ, ज्यादा क्लियरिटी हो रही है इस पॉइंट से, कृष्ण और विष्णु के समझ डिफरेंस में आ से। रहा है ना? इसीलिए हम्म, जैसे अभी तक जैसे नाइन्थ कैंटो में जैसे चले, चाहे ध्रुव महाराज है, हाँ उनको पता है, जैसे प्रहलाद महाराज के लिए भी शिल प्रभुपाद देखते हैं परपोर्ट में कि उनको कृष्ण के बारे में पता था। हालांकि उन्होंने नरसिंह भगवान की भक्ति की थी, लेकिन उनको कृष्ण के बारे में पता था। अंडरस्टूड? लेकिन सीधे सीधे कृष्ण को प्राप्त करने वाली बात केवल 10वें स्कंद में गोपियों को ही दिखाई देता है। आप चाहे प्रियव्रत महाराज किसी को भी देख लीजिए, सबने, सबकी रियलाइजेशन विष्णु फॉर्म तक ही yes। है ना? हम्म। आप लोग का क्या कहना है? माता जी, अ, प्रहलाद जी की तो देखिए विष्णु फॉर्म जब आप लघु भागवतामृत पढ़ेंगे तो उसमें रूप गोस्वामी बताते हैं कि जीव को ये जानना बहुत जरूरी है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, नॉट द नरसिंहा, नॉट द रामा, नॉट द वराह। समझ रहे हैं? इतना हमें पता होना चाहिए। लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी एक्सप्लेन करें, और इस तरीके से, मतलब अलग करके कृष्ण को देखना ये ऑफेंस नहीं है। आप समझ रहे हैं? क्या क्यों होता है? क्योंकि काल के अनुसार या युगों के अनुसार डिग्रेशन हो जाता है नॉलेज का, नॉलेज का डिग्रेशन हो जाता है। पहले के लोग अगर अगर तपस्या करते भी थे विष्णु को, तो उनको नॉलेज होता था कि कृष्णा है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन डिग्रेशन में क्या है, अभी के लोगों को ये नहीं पता कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। बहुत क्लियरली बताया लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी ने। इवन राम, इवन नरसिंहा, इवन वराह इज नॉट द आदि पुरुष। दीज ऑल, हालांकि भगवान के ही एक्सपेंशन है ये, भगवान के एक, लेकिन कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इट शुड बी अंडरस्टूड। एकदम क्लियरली बताया लघु भागवतामृत। मतलब कृष्ण के समान कोई भी नहीं है इनमें से। कृष्ण मतलब कृष्ण से ये आते हैं, हाँ, नरसिंह से कृष्ण नहीं जाएंगे। हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये भी समझो, हम्म, कोई अंतर नहीं है। और समस्त साथ अवतारों में के। उन्होंने एक विशेष बात कही रूप गोस्वामी ने कि जीव जब इस यानी चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु जो हमारे पास आए हैं भी थोड़े थोड़े दिन पहले, थोड़े 500 वर्ष पूर्व, और हमें ये नॉलेज, तो ये कितना रेयर नॉलेज हमें प्राप्त है। ये ऐसे ही नहीं कहा जाता धन्य कलयुग। माता जी, ये मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु, हम्म। जैसे नरसिंह देव जी, राम जी और सब हैं, वो सुप्रीम पर्सनालिटी नहीं है, वो हम्म। भगवान के एक्सपेंशन है। हाँ, तो उन्होंने बताया ना, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उन्होंने मेंशन एक किया, श्रीमद् भागवतम को बिल्कुल, मेंशन किया कि बिल्कुल। अवतार है भगवान के, अंश और कला हो सकते हैं। राम हम्म, जी भी 64 नहीं है, हाँ। नरसिंह देव भी 64 नहीं है, हम्म, कृष्ण ही 64 है। ये अंडरस्टैंड द पॉइंट। हम जो इस्कॉन में इतना इजीली इस चीज को समझते हैं ना, ये जब बिल्कुल सही बात बोले थे केशव प्रभु भी, कि जब हम विस्तार से पूरी हिस्ट्री देखते हैं तो हमें प्रभुपाद के काम को महत्व ज्यादा देंगे गीता जी लाना, गीता जी, गीता जी, कि गीता जी। प्रभुपाद ने कैसे इस चीज को इतना इतना संघर्ष क्यों किया, और हमें जो प्राप्त गीता हो जी, रहा है गीता जी। ये कितना रेयर नॉलेज है। हमें कितना अपने गुरु परंपरा के लिए, श्रील प्रभुपाद के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए।
हम तो एक लाइन में बोल देते हैं कृष्णस्तु भगवान सर, गीता कितना सिंपल जी, बोल रहे हैं, आप समझ गीता रहे हैं। जी लाओ फटाफट। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले तक ये सब चीजें क्लियर नहीं थी। क्लियर हो गया। तो मैं इसमें इसी थोड़ा सा ऐड करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसे मुझे थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है। तो माता जी, कृष्णस्तु तो आपका भगवान कहने स्वयं का समझ मतलब में है बोले। कि जैसे मैं लास्ट टाइम भी कंफ्यूजन था कि वो भगवत धाम नहीं गया, वो हाँ, वैकुंठ गए। हाँ वैकुंठ गए। अजामिल और वैकुंठ वैकुंठ गए में हैं भी वो। लेवल्स हैं। हाँ। वैकुंठ में भी हम्म, था। तो हमेशा लेवल ध्यान थे। रखिए, जैसे जैसे सनातन गोस्वामी ने एक बार कहा था कि विष्णु कृष्ण नहीं है। हम्म, विष्णु इज नॉट कृष्ण। और कृष्ण के भक्त विष्णु के पास कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। यस, बिल्कुल। माता जी, मेरे पास एक महाराज का 10/5/2024 का एक वो है, हम्म। जिसमें महाराज ने किस और ये कीप इट सिंपल स्टूपिड सब लिखवाया। उसमें महाराज ने बोला था कि हम लोग कलयुग के आरंभ का अंत हम करते हैं। गृहस्थ हम्म। आश्रम में मुक्त होना नहीं, भक्त होना जीवन का लक्ष्य होता है। भक्त होगा तो मुक्ति होगा, और ईश्वर एकला कृष्ण, आर सब भृत्या। कृष्ण के सारे अवतार जो कहने का है ना, मतलब है, आप कृष्ण के सब स्वरूप हैं। जानते हैं ये एकला एक कृष्ण और सब भृत कृष्णस्तु भगवान सब जानते हैं। मैं आपकी रेयरिटी की बात कर रही हूँ। हम इसमें लोग तो लिखा है बहुत ना जल्दी समझ भगवान के गए, प्रभुपाद ने सीधे समझा दिया, हमने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, हमने कोई स्टेप वाइज नॉलेज नहीं लिया। जैसे अभी बहुत मतलब जल्दी प्रेम वो मंजरी ये माता लिख रहे जी हैं। षड दर्शन अभी लेके आ रही हैं। षड मुझे दर्शन कंफ्यूजन हो क्लासेस। रहा है। मुझे यह है कि महाराज लिखते बोलते हैं कि कृष्ण के भगवान के सारे विस्तार ही भगवान के सारे अवतार हैं। यह हम्म। सारे विष्णु तत्व हैं। हम्म। विस्तार दो प्रकार के हैं, विष्णु तत्व और जीव तत्व। वो तो मैंने बता दिया ना, एते चांद कला पुंसन कृष्णस्तु। हाँ या तो हाँ। कला अवतार है या अंश अवतार है। वो तो मैंने बोला आपको ना। लेकिन मैं आपको एक क्लेरिफिकेशन करेगा कि हमने भी जो थोड़ी सी स्टडी की, उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा क्लियर, क्योंकि यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगा मुझे, इसलिए मैं हाँ, आपको क्लियर नहीं, क्लियर नहीं। लघु भागवतम मृत कोश जब मैंने मायापुर से अटेंड किया था, उसमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ था। लघु भागवतम मृतम बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो उसमें एकदम क्लियरली रूप गोस्वामी ने ये बात बताई है। और उसमें तो जब हम रूप गोस्वामी, इसीलिए देखिए शिल प्रभुपाद ने, आपको याद है उपदेशामृत में, कि राधा कृष्ण की प्रेम की महिमा को अगर जाना है तो रूप रघुनाथ होबे आहुति तबे हम बुझबते युगल प्रीति, दैट्स व्हाई ही सेड दैट। वही भागवत है, वही श्लोकास है। लेकिन जब हम रूप गोस्वामी के आस्पेक्ट से देखते हैं, तब हम देखते हैं कि क्या चल रहा है। आप लोग बताइए, है ना। प्रेमा जी समझ बिल्कुल, आ रही मतलब है। अब डाउट नहीं है ना। मतलब बिल्कुल जब माता जी गोस्वामी को को। यही डाउट हो रहा था कि दोनों का रिजल्ट सेम नहीं हो सकता। हाँ। मतलब ठीक है, वो गए लेकिन वो स्तर की वैकुंठ गए। भिन्नता होती है, नारायण के साथ वैकुंठ जाना होता है। और भरत महाराज का मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गए। वो भी शायद विष्णु फॉर्म को ही करते थे, मुझे जहां तक याद आ रहा है। वो हरि हरि थे, मेरे को लगता है जैसे हाँ, हरि हरि को या कुछ दर्शन हुए थे ना हरि उनके। फॉर्म को ही करते थे। हाँ। लेकिन फिर भी हो सकता है एलिवेटेड हो या कुछ हो, जो भी हो। तो उनका कहने का ये, श्रीधर स्वामी देखिए एकदम आराम से कह रहे हैं कि योगादि के द्वारा श्री नारायण स्तुति का साध्य रूप में प्राप्त होना कहने से यहाँ सांख्य आदि का स्वतंत्र रूप से प्राप्त करना या उनका कुछ पृथक फल प्राप्त होना निषेध किया जाता है। जैसे अब भक्ति में भगवान की भक्ति प्राप्त करने के कई योग साधन है ना, सांख्य है, ज्ञान है, कर्म योगा है ना, भक्ति है। लेकिन भक्ति जो फल प्राप्त कराती है वो बाकी साधन नहीं करते हैं। भक्ति जो स्वरूप सिद्धि कराती है, आप समझते हैं। शुद्ध भक्ति आपकी स्वरूप सिद्धि करा देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मार्ग कई हैं, लेकिन जो भक्ति, और भक्ति में भी शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति नहीं। मिश्रित भक्ति अन्न निवेश हो जाता है ना। हमने देखा था राजा नृग, है ना। वो क्या करने लगे थे, जानते थे एक भगवान है, लेकिन उनकी आसक्ति किसमें थी, दान करने। हालांकि गोदान करते थे, लेकिन फिर भी देखिए। तो ये सब क्या बता रहा है, ये सब से हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन है ना, इसके आधार पर हमें चलेगा। और आप देखिए अपने अपने नेचर के अनुसार, स्वभाव के अनुसार हम कितना मिश्रित भक्ति करते हैं। कितना जरूरी है एक एडवांस भक्त का एसोसिएशन। आज सच्चिदानंद प्रभु ने अपने क्लास में बताया, जपा टॉक में, भजन क्रिया, यही चीज वो डिस्क्राइब कर रहे थे। भजन क्रिया, भजन क्रिया में उत्साहमय घन तरल ये सब निकलने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है, वो स्टेप जो होता है वो निष्ठा का स्टेप।
है ना। तो भजन क्रिया में एक निश्चिता भक्ति होती है, अनिश्चिता भक्ति होती है। अनिश्चिता भक्ति के ये लक्षण है, उत्साहमयी, घन, विकल विकल। लेकिन निश्चिता भक्ति में क्या आता है, उसमें आता है लय, विक्षेप, है ना। तो ये सब जो है उसमें निश्चिता भक्ति में आते हैं। तो इससे निकलेंगे तब हम निश्चिता भक्ति की तरफ जाएंगे, और उससे निकलेंगे तब हम निष्ठा भक्ति के लेवल में आगे के लिए एलिवेटेड। तो कितनी साधना की जरूरत है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम जहां भी हैं, हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। और हमेशा जो श्लोकाज हैं, मैंने उसमें भक्ति रसा में सिंधु बिंदु से भी समझाया था, अन्य अभिलाषिता शून्य। ये आपका वात्सल्यामृत में आप जाएंगे प्योर एसोसिएशन पे, तो उसका रिकॉर्डिंग है, आप लोग सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति रसा में सिंधु में जो डेफिनेशंस दी गई हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्मादि अनावृता, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है भक्ति रसा में सिंधु बिंदु में। ये अलग है, बिंदु वाला हाँ अलग है। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती अच्छा, ठाकुर की टीका है इस पर। ओके ओके, ठीक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की है ना, हाँ शायद, एक बार चेक कर लीजिए। तो भक्ति रसा में सिंधु बिंदु उस पर टीका है, और उसका हम्म, एक्सप्लेनेशन और विस्तार में है, उससे और एस्पेक्ट हमें खुल खुल जाते हैं। तो हमने वो बताओ। क्लास की थी, बहुत अच्छी क्लास है। आप लोग जाइए और फिर उसको सुनिए, और वीडियो पे कमेंट जरूर करिए। तो उससे ये सब चीज पढ़ के आने से ना, ये सब चीजें जो बीच में हमें बता रहे हैं तो समझ में नहीं आती, लेकिन तुरंत स्ट्राइक करती है हमें, क्योंकि हम पीछे से पढ़ के ये आए हैं, और उसके बाद ये नॉलेज दिया जा रहा है ना। आप लोगों को इसीलिए थोड़ा सा वैक्यूम लग रहा होगा ना, अभी ठीक लग रहा है। हाँ, नहीं समझ में आ गया पूरा। शुद्ध भक्ति होना बहुत जरूरी है, कहीं पर भी। और हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमें श्रील प्रभुपाद के मिशन में, वो भी इस तरह, दो इस्कॉन है, हम लोग इसी इस्कॉन में आए हैं। हम्म, लेकिन नॉलेज को आज के दिन में डिटेरियोरेटेड किया जा रहा है, इसीलिए हमारे गुरुजन जो शिल प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, बार बार कहते हैं अपनी फाउंडेशन शिल प्रभुपाद की बुक से बनाइए। दैट्स वाई। बिल्कुल। जब हम जितने लोगों को भी आपकी बेसिक आध्यात्मिक चीजों की फाउंडेशन शिल प्रभुपाद की बुक्स हैं, उस व्यक्ति का ज्ञान अलग लेवल का, उसको कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, वो कहीं भी वो सारे विजन देख पाता है। इसलिए शील प्रभुपाद को पढ़ना बहुत जरूरी है। शील प्रभुपाद की बुक्स भी पढ़ते हैं, साथ साथ उस पर ही शील प्रभुपाद के जो कन्वर्सेशंस हैं, लेटर्स हैं, ये भी पढ़ना चाहिए। अदरवाइज आप शील प्रभुपाद को पूरा नहीं समझ पाते। खाली बुक्स पढ़ के शील प्रभुपाद को नहीं समझते। मैंने बहुत शील प्रभुपाद की कन्वर्सेशंस, लेटर्स साथ में पढ़ते हैं। तो इससे काफी, क्योंकि पहले इंग्लिश में थे ये सारी चीजें, तो विदेश में तो भक्तों को थोड़ा बहुत पता था, लेकिन भारत में लोग उतना नहीं करते, जानते थे। अभी तो हिंदी ट्रांसलेशंस भी हैं। तो माता जी, मतलब मेरे बुक कहने के का साथ मतलब है, कॉन्वर्सेशन कैसे? वो तो लेटर्स में तो जैसे जपा टॉक कन्वर्सेशन, उस टॉपिक पे जो उस आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक को। अच्छा। हाँ, उसको पढ़ना चाहिए। उससे काफी व्यूज मिलेंगे आपको। जैसे लौल्यम, लौल्यम अपि एकम मूल्यम, भक्ति का जो मैंने शेयर किया था वो भी, तो उसमें सीधे बताते हैं, भक्ति में क्या चीज है, लौल्यम है ना, जिसके कारण हमें भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन लौल्यम का मतलब क्या है? लौल्यम का मतलब लोभ नहीं किया है शिल प्रभुपाद ने। लौल्यम का मतलब ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, एंग्जाइटी। कितना डिफरेंट है सभी आचार्यों से। शिल प्रभुपाद के जो चैतन्य चरितमृत का ये है, लौल्यम अपि एकम मूल्यम। शिल प्रभुपाद ने लौल्यम को लोभ नहीं बताया है जैसे बाकी आचार्यों ने कहा। शिल प्रभुपाद ने एंग्जाइटी बताया है। एंग्जाइटी मतलब, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास से भी, पहले एक क्लास थी उसमें बताया था कि लौल्यम का मतलब तीन चीज होना। सेवा के लिए एंजाइटी, चिंता होना, हम ये सेवा कैसे करेंगे, आगे कैसे कंटिन्यू होगा, कैसे बेस्ट होगा, क्या भगवान को पसंद है, इसको कैसे कंटिन्यू करें, ये ऑब्स्टिकल कैसे रखें, मन की स्थिति भी कैसे रखे, है ना, परिवेश कैसे अच्छे रखे, कैसे हर समय हम भगवान को ठीक ठीक ढंग से ऑफर कर सके, समझ रहे। इसके लिए चिंता होना, विजन होना, ब्रॉडर विजन होना, कि कैसे इस्कॉन को ये हेल्प करे, कैसे इस्कॉन के लिए ज्यादा आए। तो इसके लिए जो चिंता करके जो सेवा होती है, एक्चुअल में ये सेवा होती है। अदरवाइज सेवा तो बैठ के लोग करते ही हैं है ना, ब्रह्मचारी या किसी पोस्ट पे बैठ जाते हैं, दूसरों से सेवा बोल देते हैं, करता होता रहता है। सेवा इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सेवा में एंग्जाइटी होना, उसको करना, और एंग्जाइटी जिसकी होती है वो लव का साइन है, लौल्यम का साइन। दूसरा, उसकी इंद्रिय निग्रह होना बहुत जरूरी है। अगर इंद्रिय निग्रह नहीं है तो वो अपने गोल के प्रति वो तीव्रता से नहीं जा सकता, उसके जो अटेंशन है इधर उधर चला जाए। और माधुर्य यानी कृष्ण का आस्वादन करने के लिए नहीं जाना है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करूं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करूंगा।
मुझे मुझे धाम जाना है, मुझे ये करना है, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, माधुर्य की सेवा करना, ये तीन मिला के लौल्यम बनता है। तो ये प्रभुपाद को कैसे समझेंगे? जब हम इसके साथ इस श्लोका के साथ शिल प्रभुपाद की कन्वर्सेशंस पढ़ेंगे, लेटर्स पढ़ेंगे, उसमें शिल प्रभुपाद ने इसको मेंशन, समझ रहे हैं? तो ये सब एक चीजें बार हैं। और अभी दूसरा एक बार फिर, लोलियम हो, लोलियम में एक में एंजाइटी, एक माधुर्य, और बीच वाला इंद्रिय इंद्रिय निग्रह। निग्रह, इंद्रिय इंद्रिय निग्रह। निग्रह का इतना संयम। आवश्यक है। जिसका इंद्रिय, मान लीजिए किसी को पढ़ाई करनी है और वो बैठ के मोबाइल देखता है, वो इंटेंसिफिकेशन रहेगी अपनी गोल प्राप्त करने के लिए? नहीं रहेगी ना। उसी तरह में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और काम में हम लगे रहेंगे, तो हमारे इंटेंसिफिकेशन उतनी नहीं होगी। ये बात कही। तो यहाँ पे भी बताया कि सभी आचार्यों ने हरि नाम की महिमा को एक्सेप्ट किया। एक बार नाम काफी है, शुद्ध नाम, लेकिन वो आएगा कब? जब हम नेट प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद पे 162। यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, वो अनुच्छेद वाला आपने खोला था ना, लाइए मैं पढ़ देती हूँ उसको, सॉरी, 161 में, कि यदि भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वह समस्त पापों को नष्ट करती है, तो अपराध को क्यों नहीं, है ना? जैसे बोलते हैं कि भक्ति भक्ति करने से क्या होता है, कूट ब्रीज प्रारब्ध अपराध सब नष्ट हो जाते हैं, तो अपराध क्यों नहीं नष्ट होते? यस, आंसर क्या है इसका? प्रभु जी ने बहुत अच्छा समझाया था एक एग्जाम्पल से, कि आप एक डीडी को ड्रेस कर रहे हैं, हम्म। है ना। आप ड्रेस कर बहुत सुंदर से, आप भगवान की सेवा बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। हम्म। मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करना मतलब भगवान को चरणों में आपने पिन चुबा दिया। तो अपराध भगवान को इस तरह से कष्ट पहुंचाते हैं। यस, ये प्रॉब्लम होती है। अपराध और पाप में अंतर होता है, ये भी मैंने बहुत पहले बताया है ना। पाप और अपराध में अंतर होता है। अपराध का मतलब भगवान के भक्तों के प्रति अनादर होने के कारण अपराध होता है, आदर भाव नहीं होने के कारण। जैसे इसमें लिखा है, ये 61 का है। हाँ, तथापि भगवान नाम प्राप्ति न होकर जन्मांतरण में ब्राह्मण देह की प्राप्ति उनकी क्यों हुई? किसकी? भरत महाराज की। कि उन्होंने मृग शरीर में प्राप्त कर लिया, भगवत प्रेम रियलाइजेशन हो गई, लेकिन उनको फिर दोबारा ब्राह्मण के कुल में, अर्थात अंतिम समय में पुत्र के नामोच्चारण के से नारायण नाम उच्चारण करके अजामिल वैकुंठ धाम, बिल्कुल धाम गमन करके श्री भगवान को प्राप्त किया। किंतु भरत मृग शरीर त्यागने के पश्चात साक्षात श्री नारायण के नामोच्चारण करने पर भी वैकुंठ में श्री भगवान को प्राप्त क्यों नहीं किए? एवं ब्राह्मण देह में पुनर्जन्म क्यों हुआ? उत्तर ये है, श्री भरत की देहांतर प्राप्ति होने पर भी उस देह में ही उन्होंने भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया था। कारण महापुरुषों के हृदय में सर्वदा ही भगवान जो है आविर्भावित रहते हैं। इसी प्रकार अजामिल का श्री हरि प्रिय पार्षद वर का दर्शन लाभ के पश्चात पांच मतलब भौतिक शरीर, हाँ, पंच भौतिक शरीर जब तक था तब तक उनकी श्री भगवान स्फूर्ति होती रही। मतलब एक बार जब, जैसे क्या था, उनकी उत्कंठा बहुत अच्छे लेवल पे चली गई थी अजामिल की। जब वो विष्णु दूतों यम, का हाँ, दर्शन कर विष्णु रही दूत थी। यमदूतों का कन्वर्सेशन सुना था। जब वो चले भी गए थे, उसके बाद फिर वो आए हरिद्वार में जब तपस्या करते, तो उनको वो बातें याद रहती थी। हम्म, वो, आप समझ रहे हैं, उनको उस स्फूर्ति रहती थी, भूले नहीं थे, है ना। स्फूर्ति रहती थी। इस प्रकार अजामिल का श्री हरि पार्षद वर का दर्शन लाभ के पश्चात पंच भौतिक शरीर जब तक था तब तक उनको श्री भगवत स्फूर्ति होती थी। अतः मृत्यु के समय में एक बार भजन करने के बाद ही साधक कृतार्थ हो जाता है, कि इस विषय में व्यभिचार नहीं होता। एक बार शुद्ध नाम मतलब आपको जान वैकुंठ के लिए आप चले जाए, एलिजिबल है। तो उसका नारायण के बार बार वो कन्वर्सेशन से, जो भगवान को के बारे में सुनना, नारायण के जो दूत आए उनको देखना, उनके वो साक्षात्कार करते रहते थे जाने, इसलिए उनको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ। और 161 में श्री शुकदेव ने परीक्षा में कहा कि एतमान सांख्य योगाभ्यास, शरीर तुम्हें पढ़ा था अभी? हाँ ये तो पढ़ लिया था। ये पढ़ा था, है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे 62। 62 में ये टीका है, एत एवाचा
अजामिला स्यानदापि पुन्नोपचारति नारायण नाम गृहणात्। इसको और समझते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद में 162 में। तो देखिए, कोई भी रामायण सॉरी भागवतम की घटना है, उसके लिए ये जीव गोस्वामी की टीका पढ़ना कितना जरूरी है ना। कितनी चीजें अभी पीछे से भी बताते हुए चले आ रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। तो अपराध जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक, अपराध का नाश जल्दी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान के उनके भक्त बहुत प्रिय होते हैं। जैसे प्रेम जी ने एग्जाम्पल दिया कि आप बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, और भी जो 10 अपराध है वो कर रहे हैं, है ना। भगवान नाम को कम मूल्यांकन दे रहे हैं। उसका अर्थवाद के आरोप का आपने देखा कितना कितना प्रॉब्लम आया। तो अब ये देखते हैं, इसलिए अजामिल ने, कोई पढ़ेगा इसको 162 अनुच्छेद। मैं कोई और पढ़ना नहीं। पढ़िए पढ़िए मत। हम्म, आपके पास बुक है? आपके पास बुक है? बुक नहीं, बुक से ऐसे पढ़ रही माता जी, इसमें जो लिखा हुआ है। नहीं नहीं, वो नहीं है। आप पढ़ो प्रेम पद्मिनी, वो यहाँ नहीं ठीक लिखा। है। हाँ, अच्छा। इसलिए अजामिल ने, हाँ, 162, हम्म इसलिए अजामिल ने जीवन काल में जो और कितनी बार पुत्र को लक्ष्य करके नारायण नाम का उच्चारण किया था, उससे उसके समस्त पाप क्रमशः नष्ट होते गए। जैसा कि श्री पद्म पुराण में देवद्युति ने स्तुति करते हुए कहा, मृत्यु काल में और अन्य समय में जिनका नाम स्मरण करने से मनुष्य के समस्त पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, मैं उन सच्चिदानंदमय श्री भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो श्लोका है, प्रणय काले च प्रणाये च यज्ञ नाम स्मरण प्रात निणाम सद्दो नश्यति पापों को नमस्ते चिदात्मने, है ना। आगे पढ़। श्रीमद् भागवतम 5.3.12 में भी कहा गया है, हे प्रभु, जरा अवस्था में अथवा मरण काल में भी आपके नाम गुणों का कीर्तन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जरा मरण दशयामी दशयामपि, इस गद्य में अपि शब्द यह संकेत मिलता है कि जीवन काल में अजामिल जो नारायण नाम का उच्चारण करता रहा था, उससे उसके समस्त पाप नष्ट हो चुके थे, किंतु मरण काल में उसने नारायण नाम ग्रहण किया, उसकी ही प्रशंसा सर्वत्र सुनी जाती है। अंत काल में जो उसने एक बार नाम ग्रहण किया, उसकी ही सबने महिमा बखान कर दी है। यही ठीक है ना, बात यहाँ तक चलते हैं। तो यहाँ पे जी, देखिए क्या बताया गया, क्या बताया प्रेम पद्मिनी माता जी, क्लियर हो गया ना। हाँ हाँ, कि इसमें बताया कि मतलब उसने वो मतलब प्रतिदिन अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण नारायण पुकारता था, तो हर बार जब वो नाम लेता था तो उसके क्रमशः पापों का समूह कटता जा रहा था, कटता जा रहा था। क्योंकि लेकिन क्योंकि सभी क्योंकि हम्म, जो यमराज के दूत है यही कहते थे, इसने पाप किया लेकिन कोई प्रायश्चित नहीं किया इसने। लेकिन हाँ, देवदूत क्या कह रहे थे, विष्णुदूत क्या कह रहे थे, इसने प्रायश्चित कर लिया है। हम्म, तो ये प्रायश्चित किया था उसने, नारायण कि नाम भगवान का लेता था। नाम, हम्म भगवान का हम्म नाम। हम्म। फिर तो आगे इसमें, क्या हुआ? हाँ, लास्ट इसमें में क्या ये होता भी है? जो, हाँ, लास्ट में ये बताया कि जो उसने सबसे अंतिम समय में नारायण नाम लिया है, सभी लोग उसी की ज्यादा महिमा गान करते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें जो शुद्ध पहले नाम निकला नाम, था। हाँ, तो जो पहले नाम लिया उसकी जगह जो लास्ट में एक बार जो नाम ग्रहण किया, उसकी सबने हम्म महिमा बखान की है। हम्म। तो याद है थोड़ा सा मैंने बिठा दिया इसको, कॉन्सिक्वेंसेस, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये श्लोका शायद किसी को याद है तो बताइए। तस्मात् भारत श्रोतव्य कीर्तव्य स्मरतव्य, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ना। हाँ, कीर्ति तब, हाँ, ये है, ऐसा श्लोक बहुत है। सिंपल श्लोक है, मुझे पूरा नहीं याद आ रहा है। तो इसमें जो श्रीमद् भागवतम में क्या होता है, जैसे नवदा भक्ति है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण, है ना, अर्चनम हम्म, मंदिरम दास्यम साख्य आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति में। तो जैसे हम्म, बाकी संप्रदाय में तो नवदा भक्ति ही बताते हैं, लेकिन हमारे जो गौड़िया वैष्णव लोग हैं वो बताते हैं ये फर्स्ट 3 जो है, ये जो है ये भक्ति के मेन अंग है। बाकी जो क्या करते हैं, बाकी जो है वो उसको अर्चन पद्धति है। अर्चनम वंदना हम्म, दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये अर्चनम पद्धति है। ये 3 जो है मुख्य है। क्यों? ये श्रीमद् भागवतम में ही कह गया ना, तस्मात्, पता नहीं क्या था, तस्मात् सर्व भारत श्रोतव्य कीर्तव्य स्मरतव्य, मैं भूल रही हूँ। कौन से उसमें अध्याय में, मैं निकाल लेती हूँ। पहले दूसरे में ही था स्कंद में, तस्मात्। शायद फर्स्ट में है शायद ये।
श्रोतव्य, तितव्य, स्मर्तव्य। चलिए ठीक है, जब आया क्या मुझे याद तो बता दूंगी, अभी टाइम नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है कि जो तीन जो है मेन मुख्य अंग है, श्रवण कीर्तन विष्णु। क्योंकि जैसे कि अब आप देखते हैं कि आप जैसे हमारा जो माइंड है ना, माइंड में क्या आता है, माइंड में क्या आता है, रूप ही तो रहता है और गुण ही रहता है, उसी का स्टोर हाउस है ना। हमारा मन जो है उसमें क्या रहता है, मन की गति कहता है संकल्प विकल्प करना, है ना। संकल्प किस चीज का करता है, रूप का और गुण का। कितने करोड़ों जन्मों के जो लोग हैं उनके रूप और गुण हमारे दिमाग में भरे हुए हैं, उसकी वजह से हम राग या द्वेष करते हैं, है ना। तो हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में इन तीन को ज्यादा मुख्य बताया जाता है, श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना। ये मुख्य अंग है, इसी से ही सिद्धि हो जाती है। लेकिन क्या है कि इन हम लोग की ये पात्रता नहीं है, तो हमें बाकी अंगों का हेल्प लेना पड़ता है ताकि ये भगवान के प्रति श्रवण करने में, स्मरण करने में, कीर्तन करने में इंटरेस्ट आए, इंटरेस्ट क्रिएट। इसलिए हमें नौ अंगों को लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब अर्जुन सॉरी जब ये अजामिल ने लास्ट नाम लिया, तो वो नाम बहुत तीव्रता से पूरे पूरे अपने वो से शुद्धता से नाम लिया, तो इसलिए आचार्य कहते हैं जो लास्ट विष्णु दूतों का नाम है उसके कारण ही उसको गति प्राप्त हुई थी। यस। फिर श्रीमद् भागवतम का एक और श्लोका है जिसमें बता रहे हैं 6-13, यहाँ पे लिखा है, अथैन माप नयत कृतास शेषा घनिष्ठ कृतम यदसो भगवन नाम मृणाम समग्रहीत। At the time of death, this Ajamil helplessly and very loudly chant the holy name of the Lord Narayana. The chanting alone has already freed him from the reaction of all life, है ना। कि उसके समस्त पाप ध्वस्त हो चुके थे अजामिल ने, क्योंकि उसने मरण काल में श्री भगवान का नाम ग्रहण किया था। अतः आप इस यमलोक में आप इसे यमलोक नहीं ले जा सकते। श्रीमद् भागवतम में भी ये चीज मेंशन की गई है। यानी देखिए, हम जब हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसी है, कहीं पर भी भक्ति सिखाई जाती है, कहीं भी भगवान नाम सिखाया जाता है, कोई भी कोर्स ऐसा कहा जाता है कि भगवान भगवान का नाम लीजिए, जबकि आपका पूरे जीवन में नेक्स्ट शरीर क्या प्राप्त होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल स्टेज क्या है, किस बारे में आप सोच रहे हैं, क्या स्मरण करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान धारण का, है ना। तो अगर किसी भी विधा से अगर हम ये चैंटिंग करना शुरू करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरि नाम हमें हमें शुद्ध भक्ति की ओर पूरा पहुंचा देगा, हमारी सर्व शुद्धि करा देगा। क्योंकि साधन और साध्य दो चीजें होती हैं, लेकिन भक्ति में साधन ही साध्य है ना। हरि नाम ही हरे भगवान है, बस हमें इसको सिद्ध कर। कितना अच्छा है हमारे लिए ये सब, कितनी अपॉर्चुनिटी, ये सब क्या बता रही है, भक्ति की महिमा बता। अन्य प्रणाली से भक्ति, और भक्ति में भी जो शुद्ध भक्ति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका कहने का मतलब है। तो श्लोक में जो अशेष शब्द आया है, यानी जो अभी इसमें आया ना, कृतास शेष घनिष्ठम, तो अशेष शब्द का अर्थ है कि पाप की वासना भी अजामिल की नष्ट हो चुकी थी। केवल पाप नहीं नष्ट हुआ था, आगे भी वो पाप नहीं करेगा, उसकी वासना भी खत्म हो चुकी थी, यानी मूल रूप से भगवान का नाम लेने से वो शुद्ध हो चुका था। अघ शब्द यहाँ पे है ना, अघ, अघ शब्द से पाप, पाप महापाप से लेकर अपराध समस्त ध्वस्त हो चुके हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो मरण का समय में दैन्य आदि उदित होता है, उसको भी श्री भगवान के अतिशय कृपा के द्वारा समझना चाहिए। यानी जब मृत्यु के समय केवल नाम लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम लेने से तर जाएगा व्यक्ति, लेकिन जब दीनता के साथ वो भगवान को पुकारता है तो वो अच्छी गति को प्राप्त हो। तो ये दीनता उस समय प्रकट होती है, असहायता उसके समय प्रकट होती है। मृत्यु के समय स्थिति बहुत खराब रहती है, कुछ भी याद नहीं रहता है। जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसा ही होगा। तो अभी हम लोग ये चैंटिंग मैं सब पढ़ती हूँ, मुझे लगता है अभी तो चैंटिंग बहुत ही
अच्छी लेवल की नहीं है, हमें वो कितना अकेले जाके थोड़ा चैंटिंग करना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा, भगवान से प्रार्थना कर ले। ठीक है गोपाल, टीका थोड़ा पढ़िए, थोड़ा ढूंढिए प्रेम मंजरी। तस्मात् एव सर्वात्मा क्या श्रोतव्य बताइए एक कीर्तव्य। बारी, एक दो कोई वर्ड, तस्मात। चल दूसरा याद होता तो क्या था। भारत श्रोत मेन मेन लिखिए, श्रोतव्य कीर्तव्य स्मृतव्य, श्रीमद् अच्छा, भागवतम। ये 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 शायद श्लोका लर्न पांचवें करने में। के लिए भी था, ये श्लोका हाँ, लर्न करने के लिए ये भी था। फर्स्ट अच्छा, ये में पांचवें में है, पांचवें अध्याय में होगा ये, फर्स्ट कैंटो के पांचवें अध्याय में होगा जहाँ तक है मैं ये। देखती। जी। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ती हूँ तब तक आप लोग ढूंढ लीजिए। तो श्री श्री अजामिल की भगवत पद प्राप्ति की मूल कारण क्या है कि मरण काल में श्री नारायण नाम का उच्चारण कहा जाता है। अब सारांश हम पढ़ रहे हैं। इस चरित्र का रहस्य यह है कि पुत्र नाम के बहाने अजामिल दिन रात अनेक बार जो नारायण नाम पुकारता था, उससे उसके पाप साथ साथ नष्ट हो जाते थे, क्योंकि नाम की ये अचिंत शक्ति है। इसीलिए देखिए पहले भारत में बच्चों के नाम, है ना, कोई काम करते हैं उसके नाम हमेशा किससे होते थे, भगवान नाम से होते थे। उसके पीछे साइंस क्या था कि एन केन प्रकारेण भगवान के नाम का उच्चारण, है ना। जैसे आप देखते थे नौकर वगैरह का भी नाम लोग भगवान के नाम, राम प्रसाद, राम खिलावन, है ना, ऐसा रखते थे। इस सबके पीछे रीजन ऐसा होता। जो आप ये बोल रहे हो, एक तो श्लोक ये तस्य हेतु प्रतीत कोविदा ना लभ्यते यत भ्रमातु नहीं नहीं, पर्यध। तस्मात, ये नहीं। मैं आपको अच्छा, बताऊंगी, मुझे कुछ याद नहीं था, दिमाग बोल रहा था। ठीक है, कोई बात किंतु नहीं। उसकी पाप वासना का नाश नहीं होता। नाम के बाद जैसे कि क्या होता है, ठीक है भगवान का नाम ले लिया, उसको गति तो मिलेगी, कोई ना कोई गति तो मिलेगी, लेकिन उसकी वासना अगर खत्म नहीं हुई है, पाप की वासना, पाप भी होती है और पाप करने की वासना नहीं खत्म होने पर उस व्यक्ति को उच्च गति प्राप्त नहीं होगी ना। समझ रहे हैं ना। हम्म, किसी भी तरह कोई व्यक्ति नाम ले ले तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही, कोई ना कोई गति प्राप्त होगी। लेकिन हम्म, अगर पाप पूर्वक वासना भी अगर बनी हुई है तो उसको वो रिजल्ट मिलेगा, उसको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वासना अगर पूरा बनी लाभ हुई है। नहीं मिलेगा। हाँ पूरा लाभ नहीं लेकिन मिलेगा यहाँ पे इसका। क्या कहा जा रहा है कि अजामिल की लास्ट में जब उसने असहाय दीनता से भगवान का नाम लिया, उस समय उसकी पाप की वासना भी खत्म हो गई थी, हम्म, तब उसको भगवान के दर्शन हुए, है ना। और उसकी स्मृति हम्म, उनको बनी रही, इसीलिए वो भक्ति में तीव्रता बनी रही उनकी, ये बात, हम्म। है ना। देखिए और पढ़ते हैं। हाँ ये है अंतिम। तद्भाव विसर्गो जनता विपल्लो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबदेवती नामानि अनन्तस्य यशो अंकित्यानि श्रवन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव। ये है क्या? इसमें भी नाम की महिमा ही है। मतलब क्या है बताइए पढ़िए। तद्वा दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम यश रूप और लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ये ओतप्रोत दूसरा है। है, इसमें अलग बात बताई जा रही है, लेकिन अच्छा, अच्छा। उसमें नाम, सॉरी, श्रवण कीर्तन और स्मरण को महत्व दिया गया है। हाँ, मुझे भी याद आ रहा है, जो ये हाँ बहुत श्रवण फेमस गायंती बुक है। गृह्णन्ति साधुआ ऐसे करके हाँ है कुछ। साधवा करके ना, हाँ, इस लास्ट लास्ट लाइन को भी में। टाइप करिएगा तो आ जाएगा। स्मृतव्य कीर्तव्य, श्रोतव्य स्मर्तव्य कीर्तव्य, क्या था, श्रोतव्य स्तव्य कीर्तव्य साधवा, आई डोंट नो। चलिए ठीक है, इसको पढ़े, यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। किंतु उसकी, देखिए यहाँ पे क्या है, उसकी पाप वासना का नाश नहीं होता है। नाम के बाद पुनः पाप और पाप के बाद नाम की आवृत्ति होती रहती है। अंतिम दिनों में भी वो पापाचार करने से रहित हो गया था। अतः उन दिनों जो वह नारायण नाम की आवृत्ति करता था, वो उसके पापों को ध्वस्त करती रही थी। उस निरपराध नाम आवृत्ति से वो शुद्ध हो चुका था। यानी कहने का क्या मतलब है, अगर पाप है भी, अपराध हो भी रहे हैं, तो उसका रेमेडी क्या है, बार बार आवृत्ति करना, बार बार हरि नाम लेते रहना, है ना, बार बार हरि नाम लेते रहना, जिससे कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, अपराध से मुक्ति हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अगर अपराध हो भी रहे हैं तो भाई कोई सोच सकता है कि भाई नाम ही लेना बंद कर देते हैं अगर ऐसा चल रहा है, नहीं, हमें बार बार पुनः पुनः प्रयास करना चाहिए हरे नाम लेने का। यही करने से हमारा निदान होगा।
उस निरपराध नाम आवृत्ति से वो शुद्ध हो चुका था, और मरण काल में जो नारायण नाम उसने ग्रहण किया था वो उसके पूर्व जन्म के निरपराध भगवत उपासना के फलस्वरूप हुआ था। यानी ये स्थिति उसको कैसे प्राप्त हुई थी? उसने पूर्व जन्म में भी बहुत शुद्ध भक्ति की थी, और इस जन्म में भी काफी दिनों तो ब्राह्मण के शुद्ध परिवेश में वो थे, तो इसके कारण उनको जल्दी गति प्राप्त हुई थी। जैसे कि पहले कहा गया है कि मरण काल में जो जिह्वा पर भगवान नाम आविर्भूत होता है वह पूर्व जन्म की सिद्धि उपासना के कारण होता है। इतना आसानी से नहीं होगा। इस जन्म में तो प्रैक्टिस कर रहे, लेकिन पिछले जन्म में अगर आपकी उपलब्धि नहीं है तो मरते समय भगवान का नाम नहीं आएगा। अतः जीवन में अनेक बार नारायण नाम को ग्रहण करने से यह निष्पाप होता है। अंतिम दिनों में पापाचरण रहित होने पर नाम ग्रहण से उसकी पाप वासनाएं भी नष्ट हो गई थी। बार बार नाम लेने से वासना भी चली गई थी। पूर्व जन्म की भगवत उपासना के फलस्वरूप अंत समय में उसे एक बार उसे नारायण नाम पुकारा, वो उसकी परम पद की प्राप्ति हेतु बन गया। ठीक है ना? हाँ, ये था। मिल गया तस्मात् ये उद्धार रहा। सर्वात्मा भगवान ये ईश्वरो हरि हम्म, श्रोतव्य हम्म। कीर्तव्यस्य स्मर्तव्यस्य यच्छताम ताभयम्। इसका मीनिंग पढ़ लीजिए। 215 है ये श्लोका, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका। जैसे लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये तीन मुख्य नवदा भक्ति में तीन मुख्य साधन है, बाकी जो है वो अर्चन विधि है। तो क्यों है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा कहा गया है। सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं, ओ डिसेंट ऑफ भरत, किंग भरत, वन हु डिजायर टू बी फ्री फ्रॉम ऑल मिजरीज। हम यही चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में कोई कष्ट ना रहे, कोई दुख ना रहे। तो उसके क्या होना? मस्ट हियर अबाउट ग्लोरीज एंड ऑल्सो रिमेंबर। खाली सुनना नहीं, फिर भगवान के बारे में रिमेम्बरेंस होनी चाहिए। रिमेंबर द पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट हु इज द सुपर सोल कंट्रोलर एंड द सेवियर फ्रॉम ऑल माइजरीज। केवल कृष्ण ये कर सकते हैं। कौन सा नंबर है ये? 215। 215। अच्छा, सेकंड कैंटो का है। ओके, नहीं नहीं, हाँ, सेकंड कैंटो का 215। सेकंड कैंटो का, हाँ वही मैं कह रही इसमें नहीं होगा। ये याद करने के लिए भी आया था, आप लोगों को मिला था प्रेम मंजरी याद करने के लिए ना? हाँ, वही मैं कहती, ये लर्न करने के लिए भी याद श्लोक। नहीं आ रहा था तो मैंने अपने हाँ नोट्स निकाले ना, तो उसमें मेरे पास हाँ, था, मेरे को याद आया कि सेकंड मैं चैप्टर। वही बोलने जाती कि आपको वो जो लर्निंग वाला है ना, तो उसमें देख सकते हैं। हम्म। थैंक यू सो मच। मेरे दिमाग में चल रहा था कौन सा श्लोक था। तो 215। तो ये सिद्ध करता है कि ब्रह्म संप्रदाय में अगर इन तीन को, यानी ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बताया कि मन जो है कि किसका स्टोर हाउस है? रूप और गुण का ही स्टोर हाउस है ना? रूप के बारे में तो देख सुनते हैं, और फिर उसके गुण के बारे में। तो जब हम इसको धीरे धीरे, और कितने करोड़ों जन्मों से हम लोग क्या क्या भर रहे हैं ना, तो हमें क्या करना होगा? कितना भगवान को याद करना, उनके बारे में चर्चा करना, सिंसियरली रहना, ये बहुत जरूरी है। हम्म। अंत अतः जीवन में अनेक बार नारायण नाम को ग्रहण करने से वह निष्पाप होता रहता है। अंतिम दिनों में पापाचरण रहित होने पर नाम ग्रहण के पाप वासना भी नष्ट हो जाती है, लेकिन पूर्व जन्म की भगवत उपासना से अंत समय में उसे भगवत स्मृति प्राप्त होती। अतः अजामिल उपाख्यान में हर जगह उनके अंत समय में एक बार नारायण चढ़ करके प्रशंसा की गई है। जो लास्ट नाम उन्होंने लिया था उसके कारण उनको गति प्राप्त हुई थी, वैकुंठ प्राप्ति हुई। ठीक है? तो ये है भगवान नाम। लेकिन भगवान नाम में यदि हम उसका कर लीजिए, पढ़ ले हम लोग उसको, तो कैसे हुआ? जब नारायण नाम लेते थे तो क्रमशः उनका पाप नाश होता है। तो जीवन भर जो हम प्रैक्टिस करते हैं, अंत समय में वही शुद्ध नाम तब आता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं करें। तो अहर्निश नाम जाप साधक जो है पाप नाश कर देता है, और क्या करता है? अपराध भी कम होने लगते हैं। और इसके कारण क्या होता है? अगर मान लीजिए हम नाम जप कर रहे हैं, अपराधों से बच रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं? हमारे अंदर दीनता बहुत ज्यादा आएगी। इसलिए मैंने पूछा था, तीन तरह के भक्त होते हैं, कनिष्क, मध्यम और उत्तम। दीनता सबके अंदर होती है, लेकिन जो उत्तम अधिकारी होता है उसके अंदर जो दीनता होती है ना, कि वो प्रचार भी नहीं कर पाता अपने आप को, इतना दीन समझने लगता है। जैसे आप लोगों को भी इतने साल भक्ति में, आप लोग को भी थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होगा कि पहले जितना जल्दी से हम लोग कोई चीज बोल देते थे, प्रचार कर लेते थे, अभी वर्ड बोलने में भी थोड़ा सा लगता है कि कितने एलिजिबल नहीं है हम लोग।
ऐसे मतलब पहले आने टपकते लगा टपकते बोलते थे, आगे बढ़ बढ़ के बोलते थे, अब कितना वैसा है ना। वो नहीं होता। उस तरह से लगता है कि कोई दूसरा बोल रहा है तो ठीक है, बोलने दो उसको, हाँ, जैसे अभी नए चलिए। नए भक्ति में रही, जैसे प्रेम जी वगैरह, तो इन लोगों को लगेगा हम बोले, हम बात करते। लेकिन अभी हम लोगों के समय में आपको और प्रेम पद्मिनी मेरे मान में जैसे अब कोई चीज बोलने में लगता है कि पात्र, मतलब पढ़ पढ़ के लगता है कि कितना हम लोग दीन है, कितना वो है, मतलब बहुत अलग डेफिनेशन आ रही है दीनता की धीरे धीरे, है ना। और इस दीनता में जो नाम, जो उत्तम अधिकारी, हम लोग का तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो उत्तम अधिकारी की दीनता है ना, तो मैंने मेंशन कर दिया। श्रील प्रभुपाद लास्ट में क्या बोलते हैं, भक्ति वेदांत नाम तुम ही सार्थक करो, है ना। तुमने मुझे यहाँ पे भेजा तो जरूर कोई होगा, और तुम, आपकी कृपा से ही कोई रजोगुण और तमोगुण से भरे हुए ये लोग आपके बातों को ग्रहण कर पाएंगे। और उसमें भी यही बोलते हैं, शुद्धताम, जो कृष्ण कथा, उत्तम पूर्ण कीर्तिना, है ना। भगवान के नाम सुनने से ही कीर्ति प्राप्त होती है, अन्य कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं। नहीं। जीव पूरे जीवन कुछ भी करता रहे, लेकिन अगर भगवत प्राप्ति नहीं करता, वो हमेशा डिप्रेशन में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं भौतिक जगत, डिप्रेशन में ही अंडे करेंगे। प्रेम करके देख लीजिए किसी से, शरीर से संबंधी से करके देख लीजिए, डिप्रेशन में ही एंड होगा। और बिल्कुल सही अगर बात। अच्छा रहेगा तो वो बहुत कम समय तक रहेगा, अस्थायी, हर क्षण मतलब खतरा बना हुआ है खतरा बना खत्म हुआ है। होने का। तो इसीलिए सही, हमारे जो सुखदेव गोस्वामी है, परीक्षित, ये सब लोग हमें सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहे हैं। तो हालांकि अभी हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम थोड़ा हम्म। थोड़ा भी करते रहेंगे तो मृत्यु में बहुत लाभ हो जाएगा। और सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम जरूर वैष्णव एसोसिएशन रखें, वैष्णव वो सेवा करें, सब जरूरी है। वैष्णव सेवा करें, वैष्णव एसोसिएशन रखें, थोड़ा सा बर्दाश्त करके रहें, बहुत जरूरी है ये सब चीजें। तो क्या होता है, दीनता प्रकट होती है, जो कि भगवत धाम की तरफ जाती है। तो अगर बाय द वे अपराध हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, निरंतर नाम लेना चाहिए। तो भक्ति देवी जो है वो एक स्त्री है, हमने बताया। भक्ति देवी क्या होती है, एक स्त्री है। तो स्त्री की सुंदरता निर्वस्त्र रहने में नहीं होती है, जैसे कि आजकल लोग सोचते हम्म। हैं। हम्म। एक स्त्री कब सुंदर लगती है, जब सुंदर सुंदर आभूषण पहनती है, सुंदर वस्त्र पहनती है, तो वो सुंदर लगती है ना। उसी तरह से जब हम भक्त जो है, उसके अंदर जब दीनता होती है, जैसे आप देखेगा कि जब हम लोग शुरू शुरू में पढ़ते हैं तो थोड़ा घमंड रहता है, हमें ये आता है, हमें ये आता है ना। इवन गुरुजनों के प्रति भी अपराध होता है, अरे वो श्लोक भूल गए, हमें तो याद था, फट से बोलते हैं, ऐसा है ना। ऐसा ऐसा हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, फट से हम वो श्लोक फटाफट बोलते हैं। तो फिर लगता है कि जो वरिष्ठ भक्त थे वो नहीं बोलते, चुप रहते हैं चुप रहते थे। धीरे 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 रियलाइज क्यों चुप रहते थे, है ना। तो कहने का मतलब ये कि ये सब चीजें, दीनता जो होती है, ये होना एक भक्त के लिए बहुत, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमान निन मान देना कीर्तनी श्रद्धा, यही व्यक्ति शरणागति ले सकता है और कीर्तनी श्रद्धा हरि कर सकता है। बहुत बहुत अपोजिट है ना भक्ति, और जिस दुनिया में हमने चूज किया है, अपोजिट एकदम। अपोजिट। लेकिन यही भौतिक जगत, भक्ति करते करते भगवत कृपा से हमें रियलाइजेशन होता है कि जिन लोगों को चूज करके हमने भगवान को छोड़ के आए हैं ना, वो हैं कैसे जिनको छोड़ छोड़ के हम आए हैं, जिनके लिए हम इतने जन्म झेलते चले जा रहे हैं, वो लोग का एक्चुअल भाव क्या है, ये पता चलता है, इसी इसी दुनिया में पता चलता है। तो क्या करना चाहिए, जब हम भगवत प्राप्ति करते हैं तो बाकी लोगों के प्रति हम दया दिखा सकते हैं, उनको हमेशा कितने विपरीत परिस्थितियों में भी सर्व कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज तुरंत रिलेशन खत्म हो जाता है। तो असली दैन्यता ये डेवलप करते हैं, ये भगवत कृपा से होती है, और यही भगवान को आकर्षित करती है। तो यहाँ पे बोलते हैं भक्ति वेदांत ना करो, तो दीनता और दंभ दो अलग अलग चीज है। प्रभु जी ने, केशव प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि दीनता और दंभ दो चीजें होती है। दीनता तो समझ गए, त्रिनादपि सुनीचेन, है ना। लेकिन दंभ क्या होता है, जस्ट इसके विपरीत होता है ना। इसमें क्या होता है, कोई भी कार्य करते हैं लेकिन उसके लिए गिल्ट फीलिंग नहीं होती, गलत भी कर देते हैं लेकिन उसके अंदर कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होती। तो क्या हो गया, ये कैसे करेंगे,
अपराध हो गया तो क्या हो गया, हम ऐसे ही करेंगे, कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होती है, इसको दम्भ कहते हैं, है ना। तो क्या करना होगा, हमें दम्भ की जगह धीरे धीरे दीनता को लाना पड़ेगा। नहीं तो हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, खूब साधन कर रहे हैं, घूम जैसे पंचांग कर रहे हैं ना, नाम हम्म। साधु श्रवण अर्चा विग्रह से सब कर रहे हैं, लेकिन दम्भता अगर बनी हुई है हमारे अंदर माता तो जी, वो बता रहे ये थे, मैं समझ नहीं पाई। आपने बोला भक्ति देवी की स्त्री है, फिर आप एग्जाम्पल दे रहे थे हाँ मैंने बताया कि निर्वस्त्र का। भक्ति देवी स्त्री है, तो निर्वस्त्र रहने पर एक लोग सुंदर, सज्जन लोगों को वो स्त्री सुंदर नहीं लगेगी। एक स्त्री अगर जैसे अभी अभी देखे कोई निर्वस्त्र है तो सबको बहुत अच्छी लगती है ना, लेकिन असुर अगर लोगों को, सज्जन आसुर व्यक्ति लोगों है को अच्छे तो लगेंगे। उसको एक स्त्री अगर निर्वस्त्र है या कम कपड़े पहने तो उसको अच्छी नहीं लगेगी। तो वो कब अच्छी लगेगी, जब एक वेल ड्रेस्ड और आभूषण से युक्त हो, तो उसको सज्जन पुरुष अच्छे नजर से देखते हैं। उसी तरह से अगर भक्त है, सारे पंचांग भक्ति बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन विनम्रता नहीं है, आभूषण है ये हमारा ना, त्रिनादपि सुनिश्चित, गले में हार की तरह पहनना है हमें। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिवः सहिष्णुना अमान्य न मान देना कीर्तन, ये वैष्णव को भी आकर्षित करती है, भगवान को भी आकर्षित करती है, दीनता। हम नाम जप कर रहे हैं लेकिन घमंड बहुत है, हाँ बहुत कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं नहीं दिख रहा है, खूब प्रसाद बना रहे हैं, खूब लेक्चर दे रहे हैं, है ना। तो बोलना बड़ा आसान होता है लेकिन इनकी प्रैक्टिस एक्चुअल होती है, उसके आधार पर होता है। तो दीनता मतलब होता है कि सेंसिटिविटी हो जाते हैं, और मनसा वाचा कर्मणा हमेशा अवेयर रहते हैं दीनता में कि कोई अपराध ना हो, चाहे हमसे हम भगवत उन्मुख कार्य करें, और उसके लिए वो सहनशील रहते हैं। ब्लेमिंग खत्म होने लगता है धीरे धीरे, कि इसके माध्यम से मेरे ही प्रारब्ध वापस मिल रहे हैं, इससे बहुत फर्क हो जाता है देखने में। तो इसके लिए प्रायश्चित का भाव होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। जब हम रिस्पेक्ट, माता जी ने क्लास में प्रेम पद्मिनी माता जी ने बताया था, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट नहीं होने से अपराध होते हैं, है ना, हर हम्म। चीज के प्रति, पंचांग भक्ति में जब भी वैष्णव के प्रति, धाम के प्रति, भागवत के प्रति, भगवान के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होने के कारण सारे अपराध होते हैं। तो जब हम रिस्पेक्ट करते हैं और सबको तदीय और भगवान और तदीय को समान समझते हैं, तभी होता है। तो इस आगे आगे करिए मतलब, जिसमें हम देखेंगे बीन इनडिफरेंस और insensitive towards devotee and their feeling is also a subtle offense in devotional life. Show compassion and respect to all devotees. सीधे सीधे बता रहा, हम रेस्पेक्ट जो नहीं देते हैं वो भी हमारा है। तो क्या होता है, क्यों होता है, कंफर्ट जोन में रहते हैं, कंफर्ट जोन ब्रीड, मेरा दी दिख नहीं रहा, थोड़ा सा आप पढ़ो प्रेम मंदिर, कंफर्ट जोन ब्रीड Comfort zone breeds कॉम्प्लेक्स complacency, lethargy, and laxity in bhakti. A sincere devotee therefore strives to remain alert, enthusiastic, and purposefully engaged in devotional service. उसको समझा दीजिए थोड़ा सा। जैसे हम लोग भक्ति में रहते हैं ना, तो हम लोग थोड़े से, हम बहुत अच्छी माला कर रहे हैं, हमारा तो मंगला आरती से पहले ही समाप्त हो जाता है, हम क्लासेस भी कर रहे हैं, तो हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, फिर हमारा मंदिर जाने को मन नहीं करता है, धाम जाने को हमारा मन नहीं रखता। तो वो बता रहे हमें फोकस रहना चाहिए, उत्साह रहना चाहिए, और हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, है ना। सेवा जैसे में फ्रेंड एंगेज वाले रहना कंफर्ट चाहिए। जोन में रहते हैं ना, वृंदावन पास ही कभी भी चले जाएंगे, कभी भी चल जाएंगे, कभी नहीं जाते, अपॉर्चुनिटी पे भी मिलते पे नहीं जाते जाते। नहीं है। हाँ मंदिर में कोई भी लेक्चर्स हो रहे हैं, नहीं जाते कि चलो। सो कंफर्ट जोन में आ जाते। हाँ। तो क्या बता रहे, सकृत रूप मेत कामा ते अनघा मत कामाद शनकः साधु सर्वात्म मुंजति हृदयचान, देयर वाज नो मटेरियल डिजायर इन नारदा। नारद मुनि के साथ भी ऐसा होता है ना पूर्व जन्म की। तो नो, एंड येट जस्ट टू इंक्रीज हिज इंटेंस डिजायर फॉर द लॉर्ड ही वाज सो एडवाइज। भगवान ने क्या कहा, इस जन्म में तो तुम्हें नहीं मेरी प्राप्ति होगी, नेक्स्ट होगा उसमें तुम तीव्र भक्ति करना तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि उसकी, भगवान ना सबकी भक्ति की तीव्रता बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि अभी एक को प्राप्त हो गया, जामिल को तो मिल गया, हाँ, लेकिन भरत को 3 जन्म लगे, नारद मुनि को 3 जन्म लगे, ऐसा नहीं। इंटेंस, उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, है ना। क्या बोले, हाँ, आगे और आगे कुछ बना है? हाँ ये वाला,
ये वन मतलब ये हो सिक्सटी गए सारा, ये हो वन गए सिक्सटी सारा। टू वाला कुछ है ऐसा? 161 162 में ये है। यही है ना? एतेव अंत समय में भी पुत्र नाम उच्चारण ग्रहणकारी अजामिल के द्वारा प्रथम उच्चारित नाम प्रभाव से ही निखिल पाप नष्ट हो गए। ये बिल्कुल इम्पोर्ट बता रहे हैं कि धीरे धीरे क्रमशः पाप नष्ट हुए, पाप के बाद पाप वासना नष्ट हुई, लास्ट में दीनता प्रकट हुई, नाम उच्चारण हुआ, इसलिए उनको इतनी जल्दी एक ही जन्म में प्राप्ति हुई तीव्र। तो प्रथम एक नाम मतलब जो, जी इन्होंने हाईलाइट भी किया था यहाँ पे प्रभु जी ने। हाँ यहाँ पे देखा ना, इसका टीका है ना कि हे यमदूत गण, अजामिल को तुम सब निरय में न लाना, इसके निखिल पापों का प्रायश्चित किया गया है। क्योंकि वो कहते पाप का प्रायश्चित नहीं किया कि इनको तुम नरक लेके जाएंगे, लेकिन इन्होंने प्राप्त कर लिया क्या? कारण मृत्यु समय में भगवान नाम का उच्चारण किया, अर्थात प्रथमोच्चारित श्री नारायण नाम प्रभाव से इसके निखिल, इसमें निखिल विध्वंस न होने पे मृत्यु के समय में निराशरण है। ये श्लोक स्थित अशेष वही पूरा है। अगह शब्द का उल्लेख है। इस प्रकार अर्थात अर्थ जानना होगा कि इस इस मृत्यु में दैन्योदय हुआ। उस समय दैन्योदय से श्री भगवान की अतिशय कृपा प्राप्ति के द्वारा उद्घाटित हुआ। यहाँ पे विशेष रूप से ये समझना होगा कि अनवरत नामोच्चारण के प्रभाव से निखिल पाप एवं अपराध ध्वंस हो जाते हैं। मृत्यु समय में श्री हरिनाम उच्चारित होना होगा और हृदय में दीन भाव भी उदय हो जाएगा। तो क्या करना है हमें कि अगर अपराध हो भी रहे हैं तो कमी भी है, तो हमें दिन रात भक्तों के संग में बैठकर, अपनी जगह बैठकर हमें बार बार नाम लेते रहना है, जिससे कि धीरे धीरे हमें अपनी वांछित गति प्राप्त हो जाए। ठीक है? तो ये जो श्लोका है ये हमें उत्साहित करने के लिए है नाम में, है ना, कि नाम भजन में हमें पूरी निष्ठा होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमसे कुछ दिक्कत, क्लैप जो हमने पढ़ा था, अगर कुछ अनर्थ है भी तो दूर कैसे होंगे? बार बार उसी नाम को लेने से हो जाए। जैसे रूप गोस्वामी क्या बताते हैं ना, मिश्री, मिश्री वाला एग्जाम्पल क्या था वो श्लोका शिव उपदेशामृत में? स्यात् दृश्य कृष्ण। स्वभाव स्यात् कृष्ण नाम आदि, ये था। हाँ यही है, यही है। स्यात् कृष्ण नाम आदि सीता अपि विद्या पित उपतस्त रसनस रोच कानु किंतु आदरात् किंतु अनुदिनम आदि। एव च दुष्टा शादी क्रमात् भवति तद दद मूलहंत। तो ये सब चीजें हैं, इनको हम लोग को समझना है। तो हरि नाम हमें छोड़ना नहीं है कि हरि नाम से इतने पाप हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। निताई गौर प्रमानंते। हरि हरि। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने साथ दिया तो हो गया, नहीं तो